तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगियों तथा सीबीएसई बोर्ड की छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। तो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत की जो परीक्षा है वह मध्य मार्च में होने वाली है, इसलिए कुछ बच्चों के आग्रह पर हमको शीघ्र ही कक्षा 12 की जो भाषवती और शाश्वती भाग 2 है इनको पढ़ाकर अपलोड करवा देना है चैनल पे, ताकि बच्चे इनसे अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और परीक्षा में अच्छा नंबर ले आ सकें। वैसे भी इन सभी किताबों को हमें पढ़ाना ही था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के साक्षात्कार के लिए भी ये सारे मैटर उपयोगी हो सकते हैं। इसके पश्चात शीटेट और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भी अब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जाने वाली है, तो वहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ना ही है, वहीं से आधार बनाया जाएगा, वहीं से प्रश्न बनेंगे। इसीलिए इन सारी पुस्तकों को पढ़ा के डालना ही था हमें, लेकिन बच्चों ने आग्रह किया, इसलिए कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन के अंदर ही कक्षा 12वीं की भाग 2 जो भाषवती शाश्वती भाग 2 है इनको पढ़ा के डाल दें। इसके पश्चात भाषवती और शाश्वती भाग 1 को भी पढ़ाएंगे, किंतु पहले भाषवती शाश्वती भाग 2 को पढ़ाना है। बच्चों ने आग्रह किया है, विशेष तौर पर आग्रह किया है मैसेज करके। तो आइए सीधे मैटर पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, और जो भी दिक्कत होगी, विशेषकर जो बोर्ड के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, और कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। जो चीज़ ना समझ में आएगी वो भी बताइएगा, और जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाइएगा अवश्य, क्योंकि परीक्षा अब ज़्यादा दिन नहीं रह गई है, 15 दिन ही है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी दोनों ही किताबों को ख़त्म करके पढ़ा के सारे वीडियोज अपलोड करवा दें। तो आप लोग इनको देखिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़े। मैटर समझ में आता है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बोधगम्य है तो तो भी बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक किया करें। और जो अन्य संस्कृत से जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र हैं या फिर एकेडमिक स्तर के संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको भी बताएं, उनके पास वीडियोज़ को शेयर किया करिए। आइए पढ़ लेते हैं। तो पहले इनका वाचन करेंगे दोनों का। 4 श्लोक हैं। भाषवती भाग 2 के मंगलम में 4 श्लोक आ रहे हैं, तो पहले 2 श्लोकों को पढ़ेंगे, इसके पश्चात शेष 2 श्लोक आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहले इनका वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता हनता जानता संगमे महि। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता हनता जानता संगमे महि। इसके पश्चात ये श्लोक है। अग्नेनये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यमस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ये श्लोक ऋग्वेद से है और ये श्लोक यजुर्वेद से है। तो ऋग्वेद में ये जो संख्या दी गई है इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आवश्यक है कि पहले ऋग्वेद का जो विभाजन है, मंडल क्रम है, उसको समझ लें। तो ये ग्रंथ हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1017 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। तो यहाँ जो 3 संख्या दी गई इसका अभिप्राय है, ये पहली संख्या इसको द्योतित करती है। तो इसका अभिप्राय 5वां मंडल है, 51 नंबर का अनुवाक है और 15 नंबर का सूक्त है। ये मंडल हो गया, ये अनुवाक हो गया, ये सूक्त हो गया। इस प्रकार इनको समझेंगे। यजुर्वेद में सीधे सीधे ये 5वें अध्याय के 36 नंबर का सूक्त है या फिर मंत्र है, और ये यजुर्वेद की कान्व शाखा तो 40वें अध्याय के अंतर्गत एक उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद का ये 18 नंबर का श्लोक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ओम क्या है? ओम ये प्रणव
प्रणव का वाचक है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर ईश्वर का बोध होता है इस शब्द से। स्वस्ति का अभिप्राय है कल्याण। पंथा क्या है? पंथाम, ये द्वितीय एकवचन में है। पंथाम का अभिप्राय है रास्ते को। अनुचरम का अभिप्राय है अनुसरण करें, अनुसरण करें। तो ये विधिलिंग में, ये धातु विधिलिंग में आ रही है, उत्तम पुरुष। तो ये विधिलिंग बहुवचन में बनेगा। विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में है। सूर्या, सूर्या और चंद्रम असौ, यहाँ असौ बनेगा। जब इसको तोड़ेंगे तो सूर्या प्लस चंद्र प्लस असौ प्लस इव। तो असौ यहाँ पे असौ औ की उपस्थिति के कारण, यहाँ औ की उपस्थिति के कारण अयादि संधि होने से असाविव हो रहा है। अर्थात अयादि संधि में कहा जाता है कि एचो यवा यावा, एच के पश्चात अच आए, अर्थात ए आए, ओ औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, आय के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो यहाँ पे आव हो रहा है क्योंकि अव है। अब पुनः इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पुनः ददता हनता। ददता है दान के अर्थ में, हनता का अभिप्राय है मारने के अर्थ में, जानता का अभिप्राय है जानने के अर्थ में। संगमे मही, ये विधिलिंग की धातु है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है। और ये जो तीनों धातुएं यहाँ पे आ रही हैं वो लुट लकार में है। भविष्यत काल जो है, भविष्यत काल दो अभिप्रायों में आता है। भविष्यत काल लुट और लृट, ये सामान्य भविष्य है, ये अनद्यतन भविष्य है। तो ये तीनों जो धातुएं यहाँ पे आ रही हैं अनद्यतन भविष्य में आ रही हैं। अब अभिप्राय पढ़ लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के समान, तो यहाँ है सूर्य और चंद्रमा के समान, सूर्य चंद्रमा इव, तो सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याण के पथ का अनुगमन करें, यहाँ पर है ओम है, ये स्वस्ति है कल्याण, कल्याण के पथ को या पथ को जाएं या पथ का अनुसरण करें। ये विधिलिंग की धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो इसका अभिप्राय यह निकलेगा कि कल्याण के पथ को जाएं या फिर अनुसरण करें। फिर निरंतर दान देते हुए, तो पुनः क्या है? पुनः पुनः, फिर के अर्थ में ये बे आ रहा है। तो फिर दान करते हुए, यहाँ निरंतर दान करते हुए है, तो उसी का अभिप्राय है कि फिर दान करते हुए टकराव और हिंसा को, यहाँ हनन के अर्थ में ये धातु आ रही है, मारने के अर्थ में, तो वही टकराव और हिंसा को छोड़कर। अब जानता का है परस्पर एक दूसरे को जानते हुए संगमे महे, संगमे महे का अभिप्राय है परस्पर संगम, अर्थात साथ में, परस्पर एक दूसरे को जानते हुए, परस्पर एक दूसरे को जानते समझते हुए साथ साथ चलें। संग में मही, संग में मही विधिलिंग की धातु है, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो परस्पर एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए साथ साथ चलें। ये श्लोक का भावार्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक है अग्नि। तो अग्नि देव यहाँ पे है, इसका अभिप्राय है कि अग्नि की जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके लिए यहाँ साधक कह रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है साधक। नय का अभिप्राय है लोट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है ये। ले चलो, सुपथा का अभिप्राय है सुंदर पथ, सुंदर मार्ग पर। राय का अभिप्राय है धन समृद्धि ऐश्वर्य, या फिर धन समृद्धि ऐश्वर्य का जो आधार है उस ईश्वर को, ईश्वर के लिए। असमान, ये अस्मत् सर्वनाम है, द्वितीय बहुवचन में आ रहा है। विश्वानि का अभिप्राय है संपूर्ण, ये द्वितीय बहुवचन में है, ये भी द्वितीय बहुवचन में, संपूर्ण। वैनान का अभिप्राय है कर्मों को। विद्वान का अभिप्राय है जानने वाले, जानते हो। युयोधि का अभिप्राय है दूर करो, दूर कीजिए। अस्मत् का अभिप्राय है हमसे, पंचमी एक वचन में आ रहा है। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा युयोधि प्लस अस्मत् प्लस जुहुराणम प्लस एनह। तो जुहुराणम का अभिप्राय है नियंत्रण कीजिए, रोकिए। एनह का अभिप्राय है पाप को, अर्थात हमारे हमसे जो पाप हो रहे हैं, हमसे जो पाप हुए हैं, हम सब से जो पाप हुए हैं, एनह का अभिप्राय है पाप, हम सब से जो पाप हुए हैं उनको जुहुराणम, उनका नियंत्रण करके उनको रोक दीजिए। यहाँ युयोधि का अभिप्राय है दूर कीजिए, उनको रोक कर उनको दूर कीजिए। भूयिष्ठम का अभिप्राय है बार बार। ते का ये विकल्प है, सर्वनाम है ये। ते वाम वह, ते वाम युष्म सर्वनाम में ये चतुर्थी का विकल्प है, आया करता है। ते वाम वह,
ते एक वचन में आया करता है, वाम चतुर्थी दो वचन में आया करता है, वह चतुर्थी बहुवचन में आया करता है। तो ये चतुर्थी एक वचन में है। ते का अभिप्राय है तुम्हारे लिए या आपके लिए। नम उक्तिम का अभिप्राय है नमस्कार के वचन को। ये द्वितीय एक वचन में बना है इकारांत स्त्रीलिंग में। विधेम का अभिप्राय है कहते हैं। अब उसी का अभिप्राय यहाँ नीचे दिया जा रहा है कि हे अग्नि देवता, यहाँ पे हे अग्नि देवता, हे अग्नि हमें धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, यहाँ पे सुपथा हमें धन और ऐश्वर्य, राय धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुपथा सुंदर पथ पर, अच्छे मार्ग से। अच्छे मार्ग का अभिप्राय है सुंदर पथ से। नए का अभिप्राय है ले चलें। हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग से ले चलें। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे तो इसका अभिप्राय निकलेगा कि हमें ईश्वर रूपी धन की प्राप्ति के लिए धर्म के मार्ग से, सत्य के मार्ग से ले चलें। क्योंकि जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वही मार्ग ईश्वर तक जाता है। उसी मार्ग से चलकर कोई ईश्वर तक पहुंच सकता है या फिर ईश्वरत्व को, स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, इसीलिए साधक कह रहा। तो इसका दो अभिप्राय निकलेगा, एक सांसारिक दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर इसके पश्चात है अतः हमें पापाचरण एवं कुटिल मार्ग से बचाएं। इस बात को इस पंक्ति में, पूरे पंक्ति में दिखाया गया है। युयोधि का अभिप्राय है दूर कीजिए। जुहुराणव का अभिप्राय है नियंत्रण कीजिए, रोकिए। किसको रोकिए? पाप को रोकिए। किससे? हमसे या हमसे जुड़े हुए जो पाप है उनका नियंत्रण करके उनको खत्म कीजिए। ये साधक यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है कि यही पापाचरण एवं कुटिल मार्ग से बचाएं या फिर उनको खत्म कीजिए, उसका नियमन कीजिए, हमें उस मार्ग से जाने से बचाएं, रोक दीजिए। भूइष्ठाम का अर्थ है बार बार। हम आपको, यहाँ ते का अभिप्राय है हम आपके लिए, भूइष्ठाम बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं। इस प्रकार हम आपको बहुत प्रकार से, भूइष्ठाम का अभिप्राय है बहुत प्रकार से, बार बार नमस्कार करते हैं। नम उक्तिम विधेम, नमस्कार करते हैं। विधेम का अभिप्राय है करते हैं। ये भी विधिलिंग की धातु है और उत्तम पुरुष बहुवचन में बन रही है। उत्तम पुरुष बहुवचन में बन रही है। ये धातु लोट लकार की है और मध्यम पुरुष एक वचन में बन रही है। तो ये हो गया इसका अभिप्राय। अब इसके पश्चात दो और श्लोक हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अब भास्वती भाग 2 के मंगलम में दो श्लोक और आ रहे हैं। दो का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, इसको पढ़ लेते हैं। पहले वाचन कर लेते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। तो अभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरो यः, अभयम नक्तमभयम दिवानः, सर्वाशां मम मित्रं भवन्तु, सर्वाशां मम मित्रं भवन्तु, भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्विदतपः दीक्षामुपनिषेदुरग्रे, ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं, तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु, तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। इसके संदर्भ में थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से चर्चा करते हैं। अभयम अर्थात न भयम अभयम, तो यहाँ पे नय तत्पुरुष आएगा। इसमें नय तत्पुरुष समास बनेगा। मित्राद, ये पंचमी एक वचन में है। अभयम, मित्राद प्लस अभयम प्लस अमित्रात प्लस अभयम, तो ये एक पद हो गया मित्रात। उसके पश्चात प्लस अभयम प्लस अमित्रात प्लस अभयम, चार पद हैं इसमें। इसके पश्चात ज्ञातात प्लस अभयम, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पुरः। यह पुरः, सामने, पुरः का अभिप्राय है सामने। यह, ये दकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बना है। अभयम वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नक्तम का अभिप्राय है रात्रि। अभयम, दीवा का अभिप्राय है दिन। नह का अभिप्राय है, नह का अभिप्राय है दीवा नह सर्वा, हमारे लिए। तो ये चतुर्थी बहुवचन में बनेगा। अस्मत् सर्वनाम है, विकल्प में चतुर्थी बहुवचन में आता है। मे नौ नह सर्वा आशा मम, आशा का अभिप्राय है दिशाएं, दिशा को आशा कहते हैं। सर्वा ये सर्वनाम शब्द है और आशा स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन में आ रहा है, इसीलिए
सर्वा शब्द भी प्रथमा एकवचन में आ रहा है स्त्रीलिंग में। मम ये अस्म सर्वनाम षष्ठी एकवचन बन रहा है। मित्रम ये नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमांत बन रहा है। भवन्तु क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो इसका अभिप्राय है कि मित्रों, शत्रुओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिष्टों से हमें किसी प्रकार का भय न हो। अभयम मित्राद अर्थात मित्र से, न मित्र से भय हो, न अमित्र से अर्थात न शत्रु से भय, न मित्र से भय हो न शत्रु से भय हो। तो हम मित्र से भी अभय हों, शत्रु से भी अभय हों, ज्ञात से भी अभय हों और अज्ञात से भी अभय हों। ज्ञात अज्ञात अर्थात प्रत्यक्ष से भी हमें कोई भय न हो और अप्रत्यक्ष से भी हमें कोई भय न हो। अर्थात कोई भी ऐसा न हो जिसके द्वारा हमें भय की आशंका हो। तो न मित्र से हमें भय हो, न शत्रु से हमें भय हो, न ज्ञात या फिर प्रत्यक्ष से हमें कोई भय हो और न अज्ञात या फिर अप्रत्यक्ष से हमें कोई भय हो। फिर अभयम नक्तम, इसके पश्चात करें हमें दिन और रात्रि में निर्भयता की प्रतु। तो न हमें दिन से भय हो और न हमें रात्रि से भय हो, अर्थात हम रात्रि में भी निर्भय रहें, दिन में भी निर्भय रहें। फिर इसके पश्चात करना सर्वा आशा, सभी दिशाएं हमारे लिए मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं हमारे लिए मित्रवत हों, मित्र जैसा हमारे साथ आचरण करें। या फिर मित्रवत हों, सभी दिशाएं हमारे लिए मित्रवत हों, हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमारे लिए जो भी कल्याण की वस्तुएं हों उनका हमारे लिए उत्पादन करें, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करें और कल्याण का उत्पादन करें। हम जिधर भी जाएं उधर हमारा कल्याण हो, हमें कहीं भी भय की प्राप्ति न हो। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसके पश्चात ये दूसरा श्लोक है। तो भद्रम, भद्रम का अभिप्राय है कल्याण। इच्छन्तः क्या है, ये प्रथमा बहुवचन में शब्द आ रहा है। इच्छन्तः क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। ऋषयः, ऋषयः ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। स्वः विदः तपः, स्वः विदः, इसको तोड़ेंगे बनेगा स्वः प्लस विदः प्लस तपः, इसमें 3 पद हैं। दीक्षाम ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय एकवचन बन रहा है। उपनिषे, उपनिषे दुरग्रे, तो ये कुल कुल मिला के यहाँ दुरग्रे सप्तमी एकवचन में बनेगा। ततः ये अव्यय है। राष्ट्रम बलम, बलम प्लस ओज, बलम प्लस ओज प्लस च, इसमें 3 पद हैं। जातम, जातम उत्पन्न हुआ। तदस तद, तद प्लस अस्मयी, अस्मयी ये चतुर्थी एकवचन में है। अयम इमो इमे इमो इमो इमान अनेनाभ्याम में भी अस्मयी, अस्मयी मकारांत सर्वनाम है, चतुर्थी एकवचन बना। देवा उपसन्नमंतु, उपसन्नमंतु ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबके हित चिंतक आत्मज्ञानी ऋषि। तो ये भद्रम, भद्रम क्या है, कल्याण, सबकी कल्याण कामना करने वाले हमारे अर्थात भारत के आत्मज्ञानी ऋषियों ने स्वर्विदः तपः, सृष्टि के स्वर्विदः, सृष्टि के प्रारंभ में, स्वर्विदः तपः, सृष्टि के प्रारंभ में ही, सृष्टि के प्रारंभ में ही तप और दीक्षादि नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात जब सृष्टि हुई, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तभी से हमारे जो आत्मज्ञानी ऋषि थे, जो ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, अर्थात जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो गए थे, ऐसे हमारे ऋषियों ने तपस्या और दीक्षा इत्यादि के नियमों का पालन करना, समष्टि के हित में तपस्या, तप, दीक्षादि इत्यादि नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो इससे प्राप्ति क्या हुई, हमारे ऋषियों को, हमारे राष्ट्र को प्राप्ति क्या हुई, तो उससे कह रहे उसी हमारे आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा तप और दीक्षादि नियमों का पालन करने के कारण, उसी तप और दीक्षादि नियमों का पालन करने से, किसके द्वारा, हमारे आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा। कब से, सृष्टि के प्रारंभ से ही। जब सृष्टि के प्रारंभ से हमारे देश के, हमारे भारत के आत्मज्ञानी ऋषियों ने तपस्या और दीक्षा इत्यादि नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया, तब क्या हुआ, उसी दीक्षा और तप इत्यादि नियमों के पालन से राष्ट्रीय भावना, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। ऋषियों की इसी तपस्या से, ऋषियों द्वारा दीक्षादि के नियमों का पालन करने से क्या हुआ, हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, उनमें बल उत्पन्न हुआ, उनमें सामर्थ्य उत्पन्न हुई, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। अतएव
अतएव ज्ञानी लोग उस राष्ट्र के समक्ष विनम्र हों। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इतनी तपस्या करके, इतने दीक्षाद नियमों का पालन करके इन राष्ट्रीय भावना को, बल को, सामर्थ्य को प्राप्त किया था। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, या फिर जिनमें इंसानियत है, इंसानियत से भरपूर भावना वाले लोग राष्ट्र के समक्ष अर्थात अपने देश के समक्ष विनम्र हों। राष्ट्र सेवा के लिए, इसका अभिप्राय यही है कि राष्ट्र सेवा के लिए जब भी आवश्यकता हो तब अपने आप को समर्पित करें, और जहाँ भी रहें, जिस भी कोने में रहें राष्ट्र के, तो इस समरसता को सदैव बनाए रहें। सब मिलजुल कर रहें, परस्पर एकता से रहें, कोई भी किसी से टकराव न करे, किसी के प्रति दुर्भावना न करे। यही हमारी राष्ट्रीय मनीषा कह रही है। हमारी राष्ट्रीय मनीषा ने तपस्या और दीक्षाद नियमों का पालन करके ही इन सब भावनाओं को प्राप्त किया था। इसीलिए यहाँ पे कल्याण कामना की जा रही कि हे मनुष्य, ये भारत में रहने वाले सभी लोग या फिर सभी भारतीय, आप सब अपने अंदर उस राष्ट्रीय भावना को संजोइए, उसे आगे बढ़ाइए, उस समरसता को आगे ले जाइए और सब परस्पर मिलजुल कर रहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है ये। वैसे भी अथर्ववेद में राष्ट्रीय एकता, पृथ्वी के कल्याण के लिए बहुत सारे श्लोक आए हैं, तो उन्हीं में से ये एक श्लोक है। तो इस प्रकार ये भाषुति कक्षा 12 की मंगलम का चौथा श्लोक हुआ। अब इसके पश्चात हम लोग शाश्वती भाग 2 का जो मंगलम आ रहा है उसका अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।